सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम टू गुरु नानक हेयर्स। आप सबका हार्दिक स्वागत है। नेक्स्ट रिक्वेस्ट जो आई थी ना वो लेंगे, आज चर्चा करेंगे, बात करेंगे कि ना यूरिन के अंदर प्रोटीन्स की मात्रा आ रही है, ज़्यादा ही आ रही है। और कई दवाएं की, कई जगह इलाज करवाया लेकिन फ़र्क नहीं पड़ा। कुछ लेवल जैसे कम हो जाता है लेकिन फिर बढ़ जाता है। प्रोटीन्स आ रहे हैं यूरिन में और वो जा नहीं रहे, प्रॉपर नॉर्मल नहीं हो रहा। आज उसकी बात करेंगे। पहली बात याद रखिएगा दोस्तों, ये जो प्रोटीन्स आ रही है ना यूरिन में, इट इज़ नॉट अ सिंपल डिजीज़। तो ऐसे केस में ना सेल्फ मेडिकेशन तो सोचिएगा भी ना। इसके ना अगर ट्रीटमेंट प्रॉपर चाहिए तो इसकी प्रॉपर केस टेकिंग होनी बहुत ज़रूरी है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, केस की ना इसकी जो बहुत डीप स्टडी होगी ना, उसके बाद जो दवा निकलेगी रेमेडी, दैट विल हेल्प यू। तो प्रॉपर इसका केस टेकिंग करवाएं, प्रॉपर इसकी तह तक जाएं तो इसका हल निकलेगा। ठीक है, आइए बात करते हैं। आपको मैं कुछ बेसिक्स बताता हूं और एक बहुत इंपॉर्टेंट दवा आपके सामने रखता हूं जो कि प्रोटीन्यूरिया, इसको प्रोटीन्यूरिया हम बोलते हैं क्योंकि प्रोटीन्स यूरिन में आ रहे हैं ज़्यादा। तो इसका क्या हाल है होम्योपैथी? याद रखिएगा कि प्रोटीन्स अगर यूरिन में आ रहे हैं तो कई बार सवाल ऐसे लोग पूछते हैं कि इज़ इट सीरियस, क्या ये खतरनाक हो सकता है? यस, ये हो सकता है खतरनाक, इट इज़ सीरियस। क्योंकि नॉर्मली ना हम सब समझते हैं प्रोटीन्स का क्या रोल रहता है। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं, प्रोटीन्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स। जैसे हम ग्रोथ होती है ना, तो हमारे मसल्स के लिए हमारे बोन्स बनानी है तो प्रोटीन्स चाहिए। कोई टिश्यू डैमेज हो गया बॉडी के अंदर, उसको रिपेयर करना है तो प्रोटीन्स चाहिए। अगर ब्लड के अंदर ना फ्लूइड की मात्रा रेगुलेट करके रखनी है तो प्रोटीन्स चाहिए। ऐसे कई इसके फंक्शंस रहते हैं। तो प्रोटीन्स का ब्लड के अंदर होना बहुत ज़रूरी है। अब अगर प्रोटीन्स यूरिन के अंदर आ रहे हैं तो इट मीन्स वो बॉडी से बाहर निकल जाएंगे, तो उसका जो बेनिफिट मिलना चाहिए बॉडी को वो नहीं मिल पाएगा, विच विल लीड टू सर्टन डिजीजेस, कॉम्प्लिकेशंस। कुछ बीमारी इस प्रकार की आएंगी जो कि वाकई सीरियस हैं। इट कैन लीड टू हार्ट डिजीज, इट कैन लीड टू किडनी डिजीज। ये दर्शाते हैं कि गुर्दे हमारे प्रॉपर काम नहीं कर रहे हैं। और ओकेजनली मैं आपको बताऊं कई बार ऐसा भी रहता है कि अगर प्रोटीन्स आ रहे हैं यूरिन के अंदर, प्रोटीन्यूरिया हो रहा है, तो इट इज़ एन इंडिकेशन और इट इज़ अ स्टार्टिंग साइन ऑफ CKD। ऐसा भी हो सकता है, क्रॉनिक किडनी डिजीज की तरफ जा रहा है केस, ऐसा भी हो सकता है। अच्छा, फिर ना एक डाउट और क्लियर करेंगे, एल्ब्यूमिनूरिया किसको बोल देंगे? वो इजी है कि एल्ब्यूमिन्स की मात्रा यूरिन के अंदर आ रही है तो उसको एल्ब्यूमिनूरिया बोलेंगे। लेकिन क्या ये सेम रहते हैं, प्रोटीन्यूरिया और एल्ब्यूमिनूरिया? हम अक्सर इसको ना एक जैसे कंसिडर कर देते हैं कई बार, लेकिन फ़र्क है। क्या फ़र्क है? इन शॉर्ट बताऊँ आपको। प्रोटीन्यूरिया मीन्स प्रोटीन्स इन यूरिन, तो मल्टीपल प्रोटीन्स हो सकते हैं। अब एल्ब्यूमिन जो है ना, वो एक प्रोटीन है जिसका नाम एल्ब्यूमिन है, वो उसकी मात्रा काफ़ी ज़्यादा रहती है ब्लड के अंदर। अगर एल्ब्यूमिन नामक प्रोटीन आ रहा है यूरिन के अंदर अलग से तो उसको हम एल्ब्यूमिनूरिया बोलेंगे, राइट। सो बेसिकली क्या मतलब निकला कि एल्ब्यूमिनूरिया इज़ अ काइंड ऑफ प्रोटीन्यूरिया। ठीक है, अब ये जो एल्ब्यूमिनूरिया है ना, इसकी मात्रा यानी कि एल्ब्यूमिन्स की मात्रा इन ब्लड शुड नॉट गो बियॉन्ड 150 मिलीग्राम्स, यानी कि 150 मिलीग्राम अगर प्रोटीन्स आ रहे हैं ब्लड के अंदर, वहाँ दैट इज़ द लिमिट, तब तक वो नॉर्मल माना जाएगा। लेकिन अगर 150 से ज़्यादा है ना, 150 से ज़्यादा है, तो दैट इज़ अ सीरियस कंडीशन, इट कैन लीड टू सीरियस कॉम्प्लिकेशंस। और याद रखिएगा, एल्ब्यूमिनूरिया इज़ अ मार्कर ऑफ किडनी डैमेज। आइए आपको इंपॉर्टेंट दवा बताता हूँ होम्योपैथी में, जो कि अच्छा ये ना ढीठ किस्म के रहते हैं। प्रोटीन्यूरिया या एल्ब्यूमिनूरिया बोलें, प्रोटीन्स की मात्रा कह लेते हैं इन यूरिन अगर ज़्यादा आ रहा है। ढीठ है, सौखे जांदे नहीं, लाइक वी कॉल। दो इंपॉर्टेंट कंडीशंस मैंने अब तक डिस्कस की हैं अपने वीडियोस में। एक तो था ट्राइग्लिसराइड्स इन ब्लड, TG की मात्रा बढ़ गई है, वो भी ढीठ किस्म के हैं, सौखे जांदे नहीं। सेम गोज़ फॉर दिस ऑल्सो, अगर यूरिन के अंदर प्रोटीन्स की मात्रा आ रही है ना, ये भी सौखे जांदे नहीं, तो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू क्योर, इट इज़ स्टबर्न काइंड ऑफ, ये ढीठ किस्म का रहता है। तो प्रॉपर तरीके से इसको ट्रीट किया जाए तो कुछ हल निकलेगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट दवा है होम्योपैथी में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रामबाण दवा का काम कर सकती है, बशर्ते आप टाइम पे इसको शुरू करें और अगर प्रॉपर सिम्टम्स मैच करते हैं। अगर ये दवा वाकई में निकलती है ना, तो यू विल सी मैजिकल रिजल्ट्स। कैलकेरिया आर्सेनिकोसा आज की दवा, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। कैलकेरिया आर्सेनिकोसा की मैं डिस्कशन करना चाहता था, जो वो रिक्वेस्ट आई थी ना, परटेनिंग टू दैट काइंड ऑफ रिक्वेस्ट। तो कैलकेरिया आर्सेनिकोसा, इसको बेसिकली ना आर्सेनाइट ऑफ लाइम भी बोलते हैं। आइए कैलकेरिया आर्सेनिकोसा की कुछ इंपॉर्टेंट इंडिकेशंस, कुछ सिम्टम्स, कुछ लक्षण आपके सामने परटेनिंग टू टुडेज टॉपिक, जो आज का हमारा चर्चा का विषय था।
प्रोटीन्स आ रहे हैं यूरिन में, ठीक है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट इंडिकेशन या सिम्टम या लक्षण समझें, कैलकेरिया आर्स हम वहाँ देंगे जहाँ एल्ब्यूमिनूरिया तो हो रहा है लेकिन किडनी का रीजन ना बहुत सेंसिटिव है। सेंसिटिव माने इसको थोड़ा समझें कि जैसे जो हमारे गुर्दों का एरिया ना दोनों तरफ, कुड बी लेफ्ट, कुड बी राइट, कुड बी बोथ, दोनों भी हो सकती हैं, तो उस एरिया में ना सेंसिटिवनेस महसूस करता है पेशेंट, यानी कि छूने से, आई वुड से बाय अप्लाइंग प्रेशर, हल्का सा अगर प्रेस करें, प्रेशर भी अप्लाई किया ना तो पेन होगी, तो दर्द का सिम्टम आता है। एल्ब्यूमिन आ रहे हैं यूरिन के अंदर, प्रोटीन्स आ रहे हैं यूरिन के अंदर, साथ में सेंसिटिवनेस है, सोरनेस है, टेंडर टू टच कह लें, ऑन टू प्रेशर टू बी बेटर, ठीक है। यूरिन भी स्कैंटी आता है, कम आता है, बर्निंग होती है, जलन होगी यूरिन पास करते समय, और अल्कोहलिज्म में भी दी जाती है कैलकेरिया आर्स। अगर बंदा दारू भी पी रहा है ना तो भी ये इंडिकेशंस रहते हैं, ये सेंसिटिवनेस रहती है इन द किडनी रीजन। दूसरा इंपॉर्टेंट सिम्टम, कंडीशन या लक्षण समझे हम कैलकेरिया आर्स देंगे। अगर मैं आपको बताऊं, अगर इसको हम रेपर्टराइज भी करें ना, अगर एल्ब्यूमिनूरिया को कंडीशन को हम रेपर्टराइज करें कॉन्जिक्यूटिव टू हार्ट डिजीज़, कैलकेरिया आर्स एक नंबर 1 रेमेडी आती है। यानी कि अगर अदर हृदय का रोग है, अंदर हार्ट की कंडीशन, कुछ हार्ट का नुक्स है बंदे को, और साथ में एल्ब्यूमिनूरिया भी हो रहा है, तो कैलकेरिया आर्स विल बी नंबर 1 रेमेडी, ठीक है। और याद रखिए कैलकेरिया आर्स अगेन मास्टर रेमेडी रहेगी अगर कॉन्सिक्यूटिव टू हार्ट डिजीज़ है, एल्ब्यूमिनूरिया हो रहा है, समझिए इस चीज़ को, प्रोटीन्स आ रहे हैं यूरिन में, हार्ट का डिजीज़ भी है, और साथ में अगर एपिलेप्टिक सीजर्स भी आते हैं, एपिलेप्सी के सिम्टम्स भी आते हैं, अगर ये एक ही पेशेंट के अंदर कॉन्करेंट जैसे सिम्टम्स हैं ना, तो कैलकेरिया आर्स ज़रूर दीजिएगा। थर्ड इंपॉर्टेंट कंडीशन जहाँ हम कैलकेरिया आर्स ज़रूर देंगे, पेशेंट को ना हीमोग्लोबिन कम है ब्लड के अंदर, ना खून की मात्रा कह लें ब्लड के अंदर, जैसे आयरन कंटेंट कम है, एनीमिक है पेशेंट, आरबीसीज कम है, और साथ में प्रोटीन्स आ रहे हैं यूरिन के अंदर, तो कैलकेरिया आर्स कैन हेल्प। और फोर्थ इंपॉर्टेंट कंडीशन जहां एल्ब्यूमिनूरिया हो रहा है, प्रोटीन्स आ रहे हैं यूरिन के अंदर, और साथ में ना बहुत कॉमन सिम्टम है एडीमा का, ड्रॉप्सी कहते थे, एडीमा कह लें, स्वेलिंग है, सूजन है, स्पेशली इन द लोअर एक्सट्रीमिटीज, जो हमारे पाँव है ना वहाँ स्वेलिंग सूजन दिखती है, इवन पाँव के से थोड़ा सा ऊपर एरिया, वहाँ भी आपको एडीमा के सिम्टम्स आएंगे, एडिमेटस स्वेलिंग दिखती है। और नॉट ओनली दैट, अगर प्रॉपर एग्जामिनेशन किया जाए, केस स्टडी करें, तो उसको समझें बैक ऑफ हैंड में भी ना, हाथ के पीछे के हिस्से में, यहाँ भी सूजन दिखती है। ऐसे कुछ कंडीशंस हैं जहाँ कैलकेरिया आर्सेनिकोसा विल हेल्प यू, बहुत अच्छा इसका रोल रहता है। अब याद रखिएगा ये 3 से 4 इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं। कैलकेरिया आर्स इज अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम रेमेडी, इसके और भी कई कंडीशंस हैं, कई ऐसे वास्ट फील्ड ऑफ एक्शन रहता है, लेकिन आज की चर्चा को माइंड में रखते हुए ना ये इंपॉर्टेंट 4 कंडीशंस हैं जहां कैलकेरिया आर्स नंबर 1 रेमेडी उभर के आती है फॉर किडनी पेशेंट्स, फॉर प्रोटीनूरिया पेशेंट्स। आपको मैं एक बात और बताऊं, कैलकेरिया आर्स जो है इट इज़ ए सिंथेटिक रेमेडी, और मैं एक बहुत इसका ना मज़ेदार बात बताता हूं आपको, इसका जो पर्सनालिटी रहती है ना पेशेंट की, द पर्सन इज़ अ कैलकेरिया काइंड ऑफ अ पर्सन, लेकिन उसके जो मेंटल्स हैं ना वो आर्सेनिक से मेल खाते हैं। यानी कि आर्सेनिक के क्या थे सिम्टम्स, माइंड के सिम्टम्स अगर समझें, रेस्टलेसनेस रहती है बंदे को ना, बेचैनी लगी रहती है हमेशा, उसको टेंशन रहती है, उसको फिक्र रहती है, फ्यूचर की एंग्जाइटी कह लें, एंड विद ग्रेट डिप्रेशन। ये कुछ माइंड के सिम्टम्स हैं जो कैलकेरिया आर्स के पेशेंट में दिखते हैं। और बिफोर आई एंड एक और इम्पॉर्टेंट बात आपके सामने रखता हूँ, कैलकेरिया आर्स इज अ ब्यूटीफुल रेमेडी जिसकी ना एफिनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है टुवर्ड्स द पैनक्रियास, पैनक्रियास की तरफ ना एक खिंचाव है, एक एफिनिटी है, एक अट्रैक्शन है, आपस में मेल खाते हैं। अगर पैनक्रियास को लेके कोई दिक्कत है ना, फॉर एग्जांपल पैनक्रियाटाइटिस है, फॉर एग्जांपल अगर स्टार्टिंग इंडिकेशन आ रहे हैं, सिम्टम्स आ रहे हैं फॉर इवन पैनक्रियाटिक कैंसर जैसे कंडीशंस, वहाँ भी कैलकेरिया आर्स कैन बी ऑफ हेल्प। आइए इसकी डोजेज और पोटेंसी समझते हैं। अब जैसे वही भाई साहब का सवाल था, वो रिक्वेस्ट आई थी कि कई जगह इलाज करवाया, कई रेमेडीज़ ली, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ रहा, प्रोटीन्स फिर भी आ रहे हैं यूरिन में, तो आई प्रिज्यूम को बहुत सी उन्होंने रेमेडीज़ ली होंगी या अभी भी चल रही हैं, साथ में ले रहे हैं, तो उसके साथ ना कैलकेरिया आर्स शुरू करें ट्रिचुरेशन टैबलेट्स फॉर्म में, 6x टैबलेट फॉर्म में इजीली अवेलेबल रहती है मार्केट में, आप शुरू करें उसके साथ। जो कॉन्करेंट या जैसे जो करंट रेमेडीज़ चल रही है ना उसके साथ को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं हम कैलकेरिया आर्स। 2 गोली लेनी है अपने दिन में 3 बार, ठीक है। 2 गोली जैसे माउथ में लेंगे ना, इसको जीभ के नीचे रखेंगे, इट विल डिजॉल्व। 2 गोली सुबह, 2 दोपहर को और 2 शाम को, ऐसे लें कैलकेरिया आर्स 6x टैबलेट्स में। और इन केस जैसे न्यूली डायग्नोस्ड केस है,
अभी अभी जैसे सिम्टम्स आने शुरू हुए हैं, प्रोटीनूरिया के सिम्टम्स आए हैं, प्रोटीनूरिया डायग्नोज हुआ है, तो ऐसे केस में स्टार्ट विद 30 CH पोटेंसी, डिल्यूशन फॉर्म में दें, 4 बूंदें 1 चम्मच पानी में डाल के दें, दिन में 2 बार दे सकते हैं। ठीक है, कैलकेरिया आर्स विल हेल्प यू। दोस्तों आशा करता हूँ आज के इस वीडियो से ना, आज की इस चर्चा से कैलकेरिया आर्स के फ़ायदे आप तक ज़रूर पहुँचे होंगे। अपने फिजिशियन की सलाह ज़रूर लीजिएगा, टॉक टू योर फिजिशियन बिफोर यू स्टार्ट कैलकेरिया आर्स। और जुड़े रहें गुरु नानक केयर्स के साथ फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशनल वीडियोस। कुछ और सुझाव, कोई और डाउट, कोई और आपको क्लियर करना है बात, तो ज़रूर मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। एंड सब्सक्राइब कीजिएगा गुरु नानक केयर्स को, हिट द बेल आइकॉन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, गॉड ब्लेस।